भाई तुमको पता है, अगर तुम्हारे हाथ में एक पत्थर दिया और मैंने बोला कि भाई उस पत्थर को ऊपर फेंक, और जिस व्यक्ति के भी टकले पे गिरेगा, अगर तूने उसको भी जाके पूछा ना कि तेरा सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा जा रहा है 12th के एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो भाई वो भी बोल देगा फिजिक्स जा रहा है। उसको तू मल्टीपल रीजंस पूछ ले कि फिजिक्स क्यों तेरे को बोर लग रहा है, फिजिक्स क्यों तेरे को हार्ड लग रहा है, क्या किसी ने तेरे को बताया नहीं कि फिजिक्स को किस प्रकार से स्टडी करते हैं। भाई तू उसको 17 क्वेश्चंस पूछ ले, लेकिन उसका भी हाल तेरे जैसा ही होगा कि भाई उसको घंटा फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेक्चर में जब आप बैठते हो, जब वन शॉट वीडियो देखते हो, तब तो समझ में आ रहा है भैया, तब तो हमको सब चीजें हमारे दिमाग में घुस रही है। लेकिन जब हम खुद से प्रैक्टिस करने बैठते हैं, भाई कुछ भी चीजें याद नहीं आ रही है, ना डेरिवेशंस याद आ रहा है, ना हमको न्यूमेरिकल्स याद आ रहा है। ऊपर से पेपर्स भी जल्दी होने वाले हैं, 11 फरवरी से हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं, उसका तो अलग टेंशन है। एट द सेम वे अपडेट्स आ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरेज भी हर सेंटर में लगाएंगे, मतलब कि चीटिंग का तो अभी कोई भी सीन नहीं है। भाई टेंशन मत ले, ठीक है। अभी जो मैं तेरे साथ स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, इसके बाद का हर एक सेकंड, हर एक मिनट एक प्रकार से तेरे लिए ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं पूरा की पूरा फिजिक्स को, एचएससी फिजिक्स को पूरा की पूरा यहाँ पे डिकोड करने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, फिजिक्स से आपको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अभी तक आपको कोई स्ट्रैटेजी मिली नहीं है, बेस्ट स्ट्रैटेजी मिली नहीं है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिली नहीं है जिससे कि आप फिजिक्स को कैसे डील करो वो समझ में आ जाए। वन शॉट देख लिया भैया, सब देख लिया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है यार, करे तो करे क्या। भाई तू एक नाव में नहीं है, तेरे जैसे हजारों नाव में हजारों लोग बैठे हुए हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं, उसको भी फिजिक्स हार्ड ही जा रहा है। मैं भी जब मेरे 12th स्टैंडर्ड में था, मेरे लिए भी फिजिक्स ही सबसे ज्यादा दिमाग को तान था, नाक में दम करके रखा था फिजिक्स ने। लेकिन जाहिर सी बात है, हमको बाय गॉड्स ग्रेस हमको टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे, जिन्होंने अच्छे तरीके से हमको गाइड करके, मतलब फिजिक्स के बारे में स्ट्रैटेजी वगैरह दे के हमारी नैया पार करवाई। तो टेंशन मत लो, वो जो चालक है वो मैं बनूंगा और आपकी नैया पार कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है नैया पार हुई तो ही तो सैया मिलेगी। आगे बढ़ते, टेंशन मतलब एकदम हल्का फुल्का वीडियो होगा, बहुत ही इजी वे में सब चीजें समझाऊंगा मैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, चैनल पर नहीं होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बस सब्सक्राइब मार दो। एट द सेम वे लाइक कर देना है स्टूडेंट्स, 1000 लाइक का एम रख रहा हूँ इस वीडियो पे, 24 आवर्स के अंदर 1000 के ऊपर लाइक्स हो जाना चाहिए। और भाई तेरे से बात कर रहा हूं, आज के दिन कितना घंटा पढ़ाई किया कमेंट्स में बता, भले ही वो 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, लेकिन कमेंट्स में बता कि कितना घंटा तू हसल किया है, कितना घंटा तूने आज पढ़ाई किया है। एट द सेम वे फिजिक्स से कौन से चैप्टर्स तेरे परफेक्ट हुए हैं, मतलब भले ही वो 1 चैप्टर हो, 2 चैप्टर हो, 16 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स तेरे परफेक्ट हुए हैं, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में दिखना चाहिए, फटाफट से कर दे। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पेपर का लेवल कैसे होगा, हार्ड पेपर होगा, इजी पेपर होगा, मॉडरेट पेपर होगा। एक रियलिटी तुमको बताता हूं, कोई बताएगा नहीं। अगर बस किसी इंसान के क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न हुए तो भाई उनके लिए हार्ड पेपर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ डेरिवेशंस हो गए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी पेपर जाएगा। और अगर कोई होगा जिसके ये तीनों हो गए हैं तो भाई उसके लिए इजी पेपर जाएगा, सिंपल एज दैट। मतलब जो टॉपर के श्रेणी में आते हैं उनके ये तीनों चीजें हो जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाते हैं, डेरिवेशंस हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। जो एवरेज बच्चा होगा, मतलब भाई जिसको बस फिजिक्स एक प्रकार से क्या करना है, मतलब एवरेज के ऊपर आना है, मतलब 70 मार्क का पेपर होगा तो उसमें से उसको 50 के ऊपर जाना है, तो भाई उसके डेरिवेशंस हो जाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा होगा जिसको बस फिजिक्स में पास होना है तो जाहिर सी बात है उसको पेपर हार्ड ही जाएगा। तो उसको बस मैं एक गुजारिश करूंगा कि भाई क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया तो भी हो जाएगा, टेंशन मत ले। फिजिक्स बस 3 ही चीजों में डिवाइड है, एक है क्वेश्चन आंसर्स, जाहिर सी बात है कंसेप्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंसेप्ट समझने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। कंसेप्ट समझ लिया उसके बाद का बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आंसर्स, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा भाई बाकी कुछ भी नहीं है फिजिक्स। क्वेश्चन आंसर्स है, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आंसर्स है, डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल्स है। अभी मैं उसको डिकोड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स से जाएंगे। भैया थ्योरी का क्या, थ्योरी का कहां से करें? सबसे पहले तो थ्योरी में स्टूडेंट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर उसकी पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट्स तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहां पे मैसेज करो, मेरा आईडी ले रहा हूं, लिख लो भाई, लिख ले @Ajay_Shah, ठीक है। जहां पे 14.1 के कुछ फॉलोवर्स है, उस आईडी पे फॉलो कर दे। पहले मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले, उतना भी कर लिया, फिर PYQs कर ले और फिर एक्सरसाइज कर ले। बस अगर तूने भाई इतना भी कर लिया, मैं तो बोलता हूँ बस मेरे इंपॉर्टेंट और PYQs भी कर लिए ना, तो भी भाई तू पास हो जाएगा, ठीक है। मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बस फिजिक्स में पास होना चाहते हैं। भाई तू इधर ही वीडियो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए काम हो गया आज। क्या क्या करेगा,
मेरे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा, कहाँ से करेगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, मैं तेरे को भेज दूंगा, डीएम कर दे, मैं तेरे को भेज दूंगा, या फिर स्टोरी में डाल दूंगा 24 घंटे में। पीवाईक्यू कर ले, दैट्स इट। पिछले 5 साल के 2019 से 2024 तक के बस क्वेश्चन आंसर्स कर ले, लर्न कर ले उनको। उनमें से फंसेंगे मतलब फंसेंगे क्वेश्चन, लिख के देता हूं मैं। और अगर तेरी इच्छा हो ही रही है तो एक्सरसाइजेस पे भी तू जा सकता है, लेकिन नहीं भी गया तो भी चलेगा। ये बस उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं, ठीक है, मैं मिसगाइड नहीं करूंगा। ये बस उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं, अगर उनने इतना भी कर लिया तो हो जाएगा पास। अभी न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, सबसे मेन चीज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, मैं उसके बाद डेरिवेशंस पे भी आऊंगा। एक काम करते हैं, पहले डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। सबसे पहले डेरिवेशन कहां से आएंगे और कैसे आएंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर्स के नाम लिख लो, दिमाग में फिट करके रखो। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, चैप्टर नंबर 3 केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 12 EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स ये 5 चैप्टर जो होंगे, इनमें से ही स्टूडेंट्स, में मजाक नहीं कर रहा हुआ, ठीक है, ध्यान से सुन भैया, 5 चैप्टर के ही बहुत बार डेरिवेशंस पूछे गए। अभी देखो इन 5 चैप्टर्स के डेरिवेशन कैसे करने हैं, ध्यान से सुनना। कौन से चैप्टर, 1st, 2nd, 3rd, 7th और 12th। अभी देखो डेरिवेशन करने की टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब वो डेरिवेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खाना खा रहे तो क्यों खा रहे, भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं, है कि नहीं। वॉशरूम को जा रहे तो क्यों जा रहे, भाई जाना है, लगा है भाई, वॉशरूम लगा है तो जाएंगे। उसी प्रकार से डेरिवेशन सॉल्व करना है तो क्यों करना है, क्योंकि भाई उसका कंसेप्ट तो मालूम चाहिए ना। मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में अगर रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह, या फिर आप मौत का कुआं ढूंढ रहे हो, तो भाई क्यों ढूंढ रहे हो, रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, डेड ऑफ वॉल हम जिसको कहते हैं, रीजन क्या है, तो उसके पीछे कंसेप्ट समझना अनिवार्य है। समझ गए, ठीक है। अभी टॉपिक पे आओ। कंसेप्ट समझने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जितने भी उस चैप्टर के, इन 5 चैप्टर के डेरिवेशन है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ऊपर से सिनारियोस दे रहा हूं, 25 से 30 डेरिवेशन होंगे, ठीक है, 25 to 30 डेरिवेशन होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मैं एवरेजली अगर सबके 5-5 डेरिवेशन भी पकड़ू हर एक चैप्टर के, तो 25 से 30 डेरिवेशन के आसपास होंगे। अभी स्टूडेंट्स ये जो 25 से 30 डेरिवेशन है, हर एक डेरिवेशन को स्टूडेंट्स 3-3 बार लिखने की कोशिश करो। एक सेपरेट बुक बनाओ, ठीक है, अभी से बना के रखो, एक सेपरेट बुक बनाओ। पहला चैप्टर लिया रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स लिया, कंसेप्ट समझ ली, डेरिवेशन एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 2 बार देख के लिखा, 1 बार बिना देख के लिखा, वापस दूसरा डेरिवेशन पे जाओ, 2 बार देख के लिखो, तीसरी बार बिना देख के लिखो, 2 बार देख के लिखो, तीसरी बार बिना देख के लिखो। भाई करना पड़ेगा। देखो फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स बोरिंग है, आई नो ऑल द थिंग्स, बट करना पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ठीक है, भले आप फ्यूचर में जाके आपके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक्स भले ही कुछ काम के ना है, बट स्टूडेंट्स करना तो पड़ेगा यार। अभी सब बच्चे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको भी उस पर्टिकुलर चीज में दौड़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा होगा वो हाइपोथेटिकल बातें करेगा, नहीं नहीं भैया वो पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वही बच्चा तेरे को 3 साल बाद उसी पेपर में चने फुटाने बेचते हुए दिखेगा, ठीक है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी ऑफ द चने फुटाने वाला, बट मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इन ट्रैप में फंसो मत। अगर कोई आपके आजू बाजू वाला दीदी भैया बोल रहा है कि भाई पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होता है, स्किल्स डेवलप कर, अरे घंटा स्किल्स डेवलप करेंगे, कहाँ से स्किल्स डेवलप करेंगे, पहले उसमें का लॉजिक तो आना चाहिए भाई, पहले समझना तो चाहिए भाई। स्किल्स डेवलप करने के लिए उसके बैक एंड उसका फ्रंट एंड मालूम तो चाहिए भैया, इलॉजिकल बात है, ठीक है। वो दीदी भैया को सीधा सीधा झाप देने का, भाई तूने तो कुछ किया नहीं, मेरे को पढ़ने दे, मेरा समय आ चुका है हसल करने का, अभी मैं हसल करूंगा, विंटर आर्क शुरू हो गया है, पता है ना बॉयज, गर्ल्स को भी बोल रहा हूं मैं, तो भाई शुरू हो जाना है, ठीक है। सो डेरिवेशन ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स ध्यान में रखना, मोस्टली यही से आते हैं, ये मैंने खुद नोटिस किया है, पिछले 5-6 साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, 5 ही साल के 2019 से। फिर एट द सेम वे जो अलग अलग आपके पब्लिकेशंस के बुक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक्स होते हैं, टारगेट हो गया वगैरह वगैरह हो गया, उत्तम पब्लिकेशन हो गया, तो इन सभी बुक्स को एनालिसिस करने के बाद होते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस खुद चलाता हूँ तो मेरे को भी बच्चों को इंपॉर्टेंस देने पड़ते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं भैया ये बता दो हमको, ठीक है। आज न्यूमेरिकल्स की पोल खोल दो। सबसे पहली चीज, किसी भी बच्चे को अगर डर लगता है कि भाई न्यूमेरिकल्स हम कहाँ से करें, कैसे करें, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा सबसे पहले PYQs को रेफर करो। अभी देखो सेम टू सेम सम्स नहीं आएंगे, लेकिन उन कंसेप्ट्स पे सम आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं भैया न्यूमेरिकल्स पे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे आपका वीडियो नहीं है, भाई आ जाएगा,
आ जाएगा, लेकिन आप पहले ये कर दो, ठीक है। 50,000 सब्सक्राइबर्स कर दो, जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपको भाई बोल रहा हूं ना, अगले ही दिन, जैसे ही आज 50,000 सब्सक्राइबर हिट हुआ, अगले दिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब एकदम अच्छे से एनालिसिस करके आपको टॉपिक दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक पे फंस सकता है, ये टॉपिक पे फंस सकता है, ये टॉपिक पे फंस सकता है, मतलब ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी भाई मैं इतना कर रहा हूँ, आपको इतना तो करना ही है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। और देखो भाई ये एक निंजा टेक्निक है, ठीक है, तुक्का टेक्निक है। मतलब जो भी बच्चा होता है उसको मैं, अगर न्यूमेरिकल्स उसको हार्ड जाते हैं तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई हर चैप्टर का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल और लास्ट वाला न्यूमेरिकल करो, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे हंसेंगे ये बात सुन के, भैया कुछ भी इलॉजिकल बातें कर रहे हो, लेकिन भाई देखो टीचर का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो क्या करता है बार बार उसको चेकिंग करने के लिए वगैरह वगैरह, ईजी जाने के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में तो भी ये तुक्का चली जाएगा आपका, वो फर्स्ट वाला नहीं तो लास्ट वाला देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है चेकिंग करने के लिए इजी जाता है। मतलब मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो फर्स्ट वाला करो, नहीं तो लास्ट वाला करो, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाला, हर एक लेसन का फर्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल करके रखो। फिजिक्स का पेपर में आने के दाढ़ शक्यता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही आएंगे, ठीक है, बाद में मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, ये आपका फ्यूचर है भाई। मैं बस एक लॉजिकल बातें कर रहा हूँ कि भाई ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स हार्ड जाते हैं तो भाई कुछ न करने से अच्छा है जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करके जाओ, है कि नहीं। एवरेज बच्चे से अगर टॉपर्स के श्रेणी में जाना है तो स्मार्टली खेलना पड़ेगा आपको। स्मार्टली खेलना अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है, धुकम पट्टी कर रहे हो आप बस। जो बोल रहा हूँ वैसे करते जाओगे तो बोर्ड्स की नैया पार हो जाएंगी। सीईटी का टेंशन लो, मैं सीईटी के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, वैसे कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दी है। बहुत शॉर्ट वीडियो रखा है मैंने, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताया, बस मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करें, डेरिवेशंस कैसे करें, न्यूमेरिकल्स कैसे करें। अगर आप, और हाँ भाई न्यूमेरिकल्स जो है देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्टली वेटेज वाले चैप्टर से आते हैं। आप बोलोगे भैया वेटेज वाला चैप्टर कहाँ पे है, देखो भाई यहाँ पे ऊपर दिया है, क्लिक कर, लगेज क्लिक कर, वेटेज वाला चैप्टर है तो चले जाएगा, क्लिक कर, क्लिक कर,